आपके विचारों से युग बदलता है। सतयुग में और कलयुग में क्या अंतर है बताओ? सतयुग जब आता है तो क्या परिवर्तित होता है? क्या सूर्य भगवान पूरब से नहीं, क्या दक्षिण से निकलने लग जाते हैं? क्या गंगा सागर में नहीं किसी और सागर में मिलने लग जाती है? सतयुग में और कलयुग में क्या अंतर है? किसका अंतर है? सतयुग में भी पीपल, वटवृक्ष, यमुना, वृंदावन, ये धरती, ये माटी, यही माटी है, यही पेड़ पौधे, यही गाय भैंस बकरा बकरी, यही लोग, सब कुछ जस का तस होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सब युगों में सब चीजें जस की तस होती हैं। यदि बदलते हैं तो थॉट बदलते हैं, मीन्स विचार बदलते हैं। केवल विचारों के बदलाव को युग का बदलाव कहते हैं। सतयुग में भी सूर्य भगवान किस दिशा से निकलते हैं? पूर्व, और अस्त कहाँ होते हैं? सतयुग में भी दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और सतयुग में भी 13 महीने होते हैं, पुरुषोत्तम महीना लगा, बाकी सालों में 12। सतयुग में भी चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक अगहन पूस माह फागुन होते हैं। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कल सब जस का 7 दिन का। सतयुग में भी इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, ये सतयुग में भी था। अयन, 2 अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, ये 2 अयन सतयुग में भी थे, कल हमारे युग में भी है। कुछ नहीं बदला। यदि बदला है बस इतना बदला, पहले ईमानदार लोग ज्यादा होते थे, आज बेईमान लोग ज्यादा हैं, ये बदलाव। पहले आदमी किसी को धोखा नहीं देता था, आज पल पल पर पग पग पर लोग धोखा देते। पहले आप किसी को एक गिलास पानी पिलाओ तो वो सारी जिंदगी आपके इस एहसान को याद रखता था, और आज के समय आप किसी को अपना सिर काट कर दे दो तो वो सिर पर लात मार के आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ ये परिवर्तन, बाकी सब सतयुग की तरह जस का तस, कोई बदलाव नहीं। पहले भी स्त्रियां थी, आज भी हैं, पहले भी पुरुष थे, आज भी हैं, पहले भी बच्चे होते थे, आज भी होते हैं, पहले भी इलाज था, आज भी इलाज, पहले भी सुख दुख था, आज भी सुख दुख है, पहले भी नौकाएं थी, नाव थी, राम जी केवट की नाव में गए, आज भी नाव चल रही है, जस की तस। पहले रथ थे, वायु की वेग से दौड़ने वाले, आज हेलीकॉप्टर है, प्लेन है। उस जमाने में भी लोग उड़ते थे, आज भी उड़ते हैं, कुछ नहीं बदला। पहले भी बात होती थी, फोन नहीं था, दिव्य शक्तियां थी, आज मोबाइल के द्वारा बातें होती हैं। पहले भी मिसाइलें थी, ब्रह्मास्त्र इत्यादि, आज की मिसाइलें भी, कुछ नहीं बदला। पहले भी लोग लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं, पहले भी लोग हंसते थे, आज भी हंसते हैं, पहले भी सोते थे, आज भी, पहले भी एकादशी थी, आज भी एकादशी है। राम जी के जमाने में भी एकादशी थी, आज भी। सब कुछ जस का तस है, बदले हैं तो सिर्फ ये विचार। जब आदमी के भीतर धर्म 100% हो तो सतयुग, जब धर्म 75% हो तो त्रेता, जब धर्म 50% हो तो द्वापर, और जब धर्म 25% रह जाए तो कलयुग। 4 भागों में बांट दीजिए। पहले के लोगों में धर्म पहले के लोग ना पैसे देने पर भी झूठ नहीं बोलते थे, पहले पैसा देने पर भी लोग धोखा नहीं देते थे,
आज तो पैसा लेकर आदमी धोखा दे देता है ना। कलयुग है। इस कलयुग में आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। जिस पर करेंगे वही तोड़ेगा। कलयुग में ऐसे ही होता। क्यों मेरी मां? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि लोग विश्वास तोड़ देते हैं? आज के युग में विश्वास पात्र लोग कम हैं। कम। पहले विश्वास पात्र लोग, पहले माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रह गईं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उन्हें वहां पर। पहले के जमाने में सीता मैया लंका में रह गईं, लंका में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रावण ने उन्हें जबरदस्ती टच नहीं किया। माता सीता की इच्छा का इंतजार करता रहा, जब तुम कहोगी तब हम तुम्हारे पास आएंगे, वरना दूर खड़े होके बात करता था रावण। जबरदस्ती हाथ पकड़ के कमरे में ले गया हो, ऐसा नहीं किया रावण ने। पहले की स्त्रियां रावण के यहाँ लंका में भी सुरक्षित थीं। आज की स्त्री ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना घर में, ना चौराहे में, ना मोहल्ले में, ना गांव में, ना शहर में। बताओ आज बेटियां कहां सुरक्षित? पहले का रावण ज्यादा दुष्ट था या आज का? पहले ज्यादा गलत लोग, पहले गलत आदमी भी गलत नहीं था और आज का सही आदमी भी गलत है। कैसे? रावण गलत था, लेकिन गलत होकर भी वो गलत माता सीता को ले तो गया, ये तो गलती थी। बाकी उसने जबरदस्ती कुछ कोशिश नहीं की कि माता सीता का हाथ पकड़ के कुछ जबरदस्ती कहीं ले जाए ना, अशोक वाटिका में रख दिया। आजकल के तो माँ बाप, माँ पेट में कैंची डलवा के बच्चे को टुकड़े टुकड़े पेट में करवा देती है। बेटी को पता बस लग जाए कि बेटी, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। पहले की बेटियां लंका में सुरक्षित थीं, आज की बेटी तो माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। ये कलयुग है। विचार बदल गए, बस कलयुग आ गया। युग बदला है केवल विचारों से। इसलिए आप अच्छे विचार रखते हैं तो आप सतयुगी मनुष्य हैं, अच्छे प्राणी हैं आप। जमाना बुरा होए तो होए साहब, आप ना होना। ये मत कहा करो कि अरे वो बेईमान है, तो वो है ना, तुम ना बनो। तुम क्यों बनते हो? ये जमाना, ये देश, ये पृथ्वी बेईमानों के बल पर नहीं, आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर टिकी। इसलिए सत्य ना छोड़ो, धर्म ना छोड़ो। भरत जी को जब वशिष्ठ जी राजा बनाने लगे कि तुम राजा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे भैया वनवास चले गए हैं 14 साल के लिए, पिता की आज्ञा है। भरत जी ने कहा यदि मैं राजा बन गया ना, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा वाह, रावण जैसे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट इस धरती पर आए तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। आपके जैसे व्यक्ति के कारण पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हाँ, रसातल में चली जाएगी। क्यों? क्यों? भरत जी ने कहा गुरु जी, इस पृथ्वी को धर्म की उम्मीद रावण जैसों से तो है ही नहीं। इस धरती को धर्म की उम्मीद हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसों से तो है ही नहीं। इस पृथ्वी को यदि धर्म की उम्मीद है तो हम जैसों के ऊपर, भरत जैसों के ऊपर उम्मीद है।
और यदि भरत जैसे भैया अपने भाई को वनवास भेज के भाई का धन हड़प लेंगे तो फिर पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी। यदि अच्छे लोग भी धर्म छोड़ देंगे तो पृथ्वी रसातल में नहीं चली जाएगी। इसलिए माना कि बहुत लोग बेईमान हो गए, आप मत होना। बहुत लोगों ने धर्म छोड़ दिया, आप ना छोड़ना। धर्मो रक्षति रक्षिता, सबसे बड़ी चीज है मेरी माँ धर्म। भगवान का अवतार क्यों होता है? जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस धरती पर अवतार क्यों लेते? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है, जब लोग अपना धर्म भूल जाते हैं, तब भगवान उनके धर्म को याद दिलाने के लिए बार बार अवतार लेते हैं। कौन सा धर्म भूल जाते हैं? स्त्रियां जब अपना धर्म भूल जाती हैं, तब माता सीता को आना पड़ता। स्त्रियां अपना धर्म भूल गई। कौन सा धर्म? पातिव्रत धर्म। पुरुष अपना धर्म भूल गए, पत्नी व्रता धर्म। पुत्र अपना धर्म भूल गया, पुत्र धर्म। पिता अपना धर्म भूल गया, पिता धर्म। मनुष्य गृहस्थी अपना भूल गए धर्म, गृहस्थ धर्म। हम यदि अपने अपने धर्म का पालन करें तो कभी कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। बेईमानी के 56 भोग खाने से अच्छा है ईमानदारी की नमक रोटी खाओ, बांध कर कोई ना ले जाएगा। इसलिए धर्म सब जगह। बताओ आप में से कितने लोग स्त्री धर्म का पालन कर रही हैं? हमारी माताएं। स्त्री धर्म क्या है? पति की सेवा। सास यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा और पति की सेवा और बच्चों को ठीक संस्कार देना स्त्री का धर्म है। पुरुष का धर्म पत्नी का सम्मान करना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना पिता का धर्म है। खत्म हो गई बात। अब कौन फॉलो कर रहा है? कौन मान रहा है? बस अपना धर्म ना करके आदमी बाकी सब कर रहा है। अपने धर्म का पालन छोड़ के सब करने को तैयार है। आज आप देख लीजिए स्त्रियां कैसी हुआ करती थी हमारे देश में। सती सावित्री, माता अनुसुईया, माता सीता, ऐसी स्त्रियां जो यमराज के पास जाकर अपने पति को वापस ले आए, ऐसी स्त्रियां हुआ करती थी। और आज
पहले की स्त्रियां अपने पति को यमराज के पास से वापस ले आया करती थी, और आज की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां अपने पति को तलाक देकर दूसरे पुरुष में मन लगा लेती। कुछ स्त्रियां अपने पति को मरवा देती हैं, तो कुछ पुरुष भी ऐसे ही हैं। जब ऐसा अनाचार बढ़ जाता है ना, जब व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाता है, तब व्यक्ति के धर्म को बताने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। फिर भगवान बताते हैं कि तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा। मनुष्य का धर्म बताओ, भगवान राम को क्यों आना पड़ा धरती पर? ये बताने के लिए कि मनुष्य का धर्म क्या है। पूरे जीवन काल में राम जी ने क्या किया? वही जो हमें और आपको करना चाहिए, वो करके बताया। जैसा हमने किया है तुम भी करना। अच्छा ये बताओ, आप लोग राम बन सकते हो कि नहीं? उत्तर बताओ, उत्तर दो। आप राम बन सकते हो या नहीं? हाँ या ना? बताओ, आप राम बन सकते हो कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर चाहिए। आप उत्तर चाहिए आपसे। आप राम बन सकते हैं कि नहीं? आप बताओ। नहीं, आप बताइए। बन सकते हैं? मैं, आप बताओ, आप सीता बन सकती हो कि नहीं? बोलो। पुरुष बताएंगे, भैया बताओ आप राम बन सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना में उत्तर चाहिए सिर्फ। बोलो, लोग बताएं, सब बताएं। कुछ लोग कहते हैं हम राम नहीं बन सकते, कुछ लोग कहते हैं हम राम बन सकते हैं। बताओ किन का उत्तर सही है? राम बन सकते हैं ये जवाब सही है, या राम नहीं बन सकते ये जवाब सही है? बोलो, कौन सा उत्तर सही है? फटाफट बताओ मेरी माँ। एक ही सवाल में इतना टाइम न लगाओ, बहुत सवाल हैं अभी। जो लोग कहते हैं कि हम राम नहीं बन सकते, वो तो भगवान है। हम इंसान हैं, वो राम है, हम नहीं बन सकते। जो लोग ये कहते हैं कि हम राम नहीं बन सकते, वो लोग हैं जो युद्ध लड़े बिना ही हार मान गए। क्यों नहीं बन सकते आप? राम ने धरती पर अवतार क्यों लिया? इसलिए थोड़ी लिया था कि जो मैं करूंगा वो कोई नहीं कर सकता ना, इसलिए लिया था कि जो मैं कर रहा हूं वही तुम सबको करना है, वही करना, वही करना है। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि तुम वो मत करो जो मैंने किया, करो। भगवान राम ने जो किया है वो करो। माँ बाप की आज्ञा मानी, मानो। पत्नी के लिए रावण से लड़ गए, पत्नी का अपमान ना करते, ना होने देते, ये राम का धर्म है। राम बनो। राम के सामने एक सूर्पनखा नाम की महिला आई, कहती है तुम बड़े सुंदर, हम भी बड़े सुंदर, कर लो विवाह। राम जी ने देखा नहीं, करो, तुम्हारे रास्ते पर भी बहुत सारी सूर्पनखाएं आती हैं, तुम तो देखने लग जाते हो। क्यों देखते हो? हर पुरुष के रास्ते पर कोई ना कोई सूर्पनखा जरूर आती, हाँ या ना? हर व्यक्ति को राम बनने का अवसर मिलता है, पर तुम राम न बन के रावण हो जाते हो। क्या करें, मौका तो राम का था, रावण हो जाते हो। हर पुरुष के सामने कोई ना कोई सूर्पनखा पूरी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आती है,
फर्क इतना है कि उस समय आपको निर्णय लेना है कि आपको राम होना है या रावण होना है।